बोलो गणपति महाराज की जय। जय करवा माता की। प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहनों का सुहाग अमर और अखंड रहे। आज हम सुनाएंगे आपको करवा चौथ व्रत के दिन सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली करवा चौथ व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही करवा माता की कृपा से आप सभी बहनों का सुहाग अमर और अखंड रहता है। आप हमेशा सौभाग्यवती बनी रहती हैं। प्यारी बहनों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी बहन इस कथा को पढ़े और साथ ही सुने तो प्लीज कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की एक पौराणिक कथा। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं शाम में करवा चौथ की कथा जरूर सुनती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महिला करवा चौथ व्रत के दिन व्रत तो रखती हैं, लेकिन अगर इस कथा को नहीं सुनती तो उसका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए इस व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सभी का विवाह हो चुका था। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जेठानी सहित उसकी 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात में जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने तो व्रत रखा था। बहन ने अपने भाई से कहा, अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। क्योंकि साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उनसे अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखा नहीं जा रहा था। तब साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां पर उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखो, चांद आ गया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी कहा, चांद को अर्घ देने का कहा, लेकिन ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। लेकिन साहूकार की बेटी ने अपनी भाभी की बात को अनसुनी कर दिया और उसने भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इससे उसका करवा चौथ का व्रत भंग हो गया। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और उसके घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी को सही करने में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने दोषों का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसके व्रत के दौरान उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के सरल भाव को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को उन्होंने जीवनदान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं इस कथा को इस प्रकार जो भी मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत करता है तो वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है। आइए सुनते हैं साथ ही अंधी बुढ़िया और गणेश जी की पौराणिक और चमत्कारिक कथा। करवा चौथ व्रत कथा। एक एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का
और बहू थी, वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भी गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना भी नहीं आता, सो क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तू अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा। बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, बहू बोली कि माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की चीजें बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा, तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों धन और क्यों मांगे पोता? तू तो केवल आपने दीदा गोड़ा यानी आंखें मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में आकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोडा यानी आंखें गोडे बने रहे। सबसे ज्यादा बुढ़ापे में यही प्रॉब्लम आती है, बने रहे। सोने के दीदा गोडा बने रहे, पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बुढ़िया माई से कहने लगे, माँ तूने तो मुझे ठग लिया है और कहती है कि मांगना नहीं आता, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाली प्यारी बहनों और माताओं, आपसे विनती है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक धार्मिक चैनल है। कथा कहानी हर दिन हमारे चैनल पर सुने।